हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं और इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्रीज़ के Q4 के अपडेट्स को। अभी जो है कंपनी ने अपने Q4 के अपडेट जो है हमारे सामने रखे हैं। तो आज की मीटिंग में जो है कंपनी ने अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स को जो है अप्रूवल दे दिया गया है। उसके बाद में इम्पैक्ट ऑफ ऑडिट क्वालिफिकेशन फॉर ऑडिट रिपोर्ट विथ अनमॉडिफाइड ओपिनियंस को जो है अप्रूवल दिया है और किसी भी प्रकार का जो है डिविडेंड वगैरह कंपनी ने इस क्वार्टर में तो अनाउंस नहीं किया है। उसके बाद में कंपनी के देखेंगे एक्चुअल नंबर्स, तो हमें कंसोलिडेटेड नंबर्स के ऊपर जाना होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आ चुके हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स के ऊपर। कैसे रहे कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स, तो रुपीज़ इन लैक्स में जो है हमें वैल्यूज़ देखने को मिल रही है। मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। तो कंपनी की टोटल इनकम है लगभग 273 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थी 208 करोड़। दोस्तों यहाँ पर देखिए 208 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में थी 285 करोड़। देखिए 285 करोड़ की हो चुकी है 273 करोड़। ईयर ऑन ईयर जो है ड्रॉप देखने को मिल रहा है और 208 करोड़ की क्वार्टर ऑन क्वार्टर 273 करोड़ हो चुके हैं, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप देखने को मिल रही है। यहाँ से हमें क्या पता चला दोस्तों कि आगे की जो बॉटम लाइन है यानी कि EPS और नेट प्रॉफिट, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेटर देखने को मिलेगा और ईयर ऑन ईयर जो है थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं कि कंपनी के एक्सपेंसेस वगैरह किस प्रकार के देखने को मिले। तो कंपनी की इस क्वार्टर के जो टोटल एक्सपेंसेस है वो देखने को मिल रहे हैं हमें लगभग, यहाँ पर हमें देखिए कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस लगभग 220 करोड़ के इस क्वार्टर के। पिछले क्वार्टर में थे 172 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में थे 226 करोड़। देखिए ईयर ऑन ईयर कंपनी ने अपने खर्चों को मैनेज करने की और फिर कम करने की कोशिश की है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के खर्चे बढ़े ही गए दोस्तों। उसके बाद में जैसा कि आपको पता है कि फॉर्मूला क्या है, टोटल इनकम, एक बार रुकिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। जैसा कि आपको पता है टोटल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, अगर हमें प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस, तो कंपनी प्रॉफिटेबल देखने को मिल जाती है, इसलिए लॉस की जो है कोई गुंजाइश नहीं बचती है दोस्तों। तो देखते हैं कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट या फिर लॉस बुक किया है। सॉरी दोस्तों, प्रॉफिट में ही देखने को मिल जाती है। तो कितना प्रॉफिट जो है कंपनी ने रिपोर्ट किया है। तो सबसे पहले देखेंगे टैक्स वगैरह देने के पहले का प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो कितना है, वो है लगभग 53 करोड़ का, जो पिछले क्वार्टर में था 36 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 59 करोड़। देखिए ईयर ऑन ईयर जैसा मैंने पहले ही बोला था, टॉप लाइन में गिरावट देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेफिनेटली अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाया है, या फिर कह सकते हो लगभग 22 से 25% की ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखने को मिल रही है। उसके बाद में देखेंगे कि कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट यानी कि नेट प्रॉफिट कितना देखने को मिल रहा है आफ्टर टैक्स वाला है, उसको आप पैट भी बोल सकते हो। देखिए यहाँ पर बता कर ही रखा है। तो कंपनी का पैट कितना है, लगभग 39.80 करोड़ का, या फिर 40 करोड़ पकड़ लीजिए राउंड फिगर। तो 40 करोड़ का इस क्वार्टर का पैट देखने को मिल रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 24 करोड़ था और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 43 करोड़ था। देखिए अगेन सेम ईयर ऑन ईयर 43 करोड़ का 40 करोड़ हो चुका है, यानी कि नेट प्रॉफिट में भी जैसा हमने ऊपर ही देखा था इनकम जैसी ही, यानी कि इनकम हमें ईयर ऑन ईयर घटती हुई नज़र आई थी, उसी प्रकार से कंपनी का प्रॉफिट जो है नेट प्रॉफिट वो भी ईयर ऑन ईयर डाउन ही जाता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने अच्छी जंप दिखाई है, जो कि हमने टॉप लाइन यानी कि टोटल इनकम में ही देखा था। उसके बाद में EPS में भी इस तरह का ही परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट करेंगे दोस्तों। तो कितना है कंपनी का EPS, इस क्वार्टर का EPS है 4.23 रुपीज़। पिछले क्वार्टर में था 2.63 रुपीज़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 4.59 रुपीज़। तो 4.59 का हो चुका है 4.23 रुपीज़ और 2.63 का हो चुका है 4.23। क्वार्टर ऑन क्वार्टर नियर अबाउट कह सकते हो 75 से लेकर 80% की जंप देखने को मिल रही है EPS में। और ईयर ऑन ईयर जो है कंपनी का परफॉर्मेंस डाउन जाता हुआ नज़र आया है। उतना ज़्यादा तो डाउन नहीं गया है, लेकिन 6-7% तक डाउन जाता हुआ नज़र आया दोस्तों। हालांकि कंपनी जो है अल्कोहलिक ब्रेवरेजेस में काम करने वाली बहुत ही डिसेंट कंपनी देखने को मिल जाती है और अच्छा खासा रिटर्न जो है कंपनी ने अपने निवेशकों को दे करके रखा है। जो इंद्री विस्की देखने को मिल जाती है, तो
वो इसी का ब्रांड देखने को मिल जाती है। इसी की वजह से जो है ये कंपनी इंद्री ब्रांड की वजह से जो है फेमस हुई थी दोस्तों। सो ज़रूर आप इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो अगर आप अल्कोहलिक ब्रेवरेजेस में इंटरेस्ट रखते हो तो। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।